हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। जो भी हम हिंदी में बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा जो आप इंग्लिश में बोल के इंग्लिश सीख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वुड यू बोरो मी 500 रुपीज़। अगर आप किसी से उधार मांग रहे हैं तो आप पूछते हैं क्या तुम मुझे 500 रुपये उधार दोगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू बोरो मी 500 रुपीज़। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट वुड हैपन इफ़ आई स्पेंड अ लिटिल बिट मनी फॉर माई सेल्फ। अब इसका मतलब होगा क्या होगा अगर मैं थोड़े बहुत पैसे अपने खुद के लिए या खुद के ऊपर मैं खर्च लूँ। हालांकि आप कई बार बहुत सारा पैसा कमाते हैं लेकिन खुद पे खर्च नहीं करते, तो ऐसे सिचुएशन में एक दिमाग में सेंटेंस आ सकता है ना। जैसे हम बोलते हैं कि मैं खुद पे पैसे खर्चना चाहिए, क्या होगा अगर मैंने थोड़े बहुत पैसे खुद पे खर्च कर दिए, तो कैसा सेंटेंस होगा, व्हाट वुड हैपन इफ़ आई स्पेंड अ लिटिल बिट मनी फॉर माई सेल्फ। ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं किसी को। अभी नेक्स्ट सेंटेंस है, आई शुड हैव लर्न अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंसेस। यानी कि ये एक पढ़ाई के बारे में और एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको रिग्रेट होता है, तो इसका मतलब है मुझे अपनी पसंद की पढ़ाई करनी चाहिए थी। अगर आपने कुछ ग्रेजुएशन किया है, पढ़ाई की है और वो है अपने पेरेंट्स के हिसाब से पढ़ाई की है, तो कभी कभी आपको रिग्रेट होता है कि काश मैंने अपने हिसाब से अपने पसंद की फील्ड से पढ़ाई की होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वो सेंटेंस है, आई शुड हैव लर्न अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंसेस। आई शुड हैव लर्न, ये जो है शुड हैव यानी कि परफेक्ट पास्ट का ये सेंटेंस है जहाँ मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या बताया मैंने, मुझे अपनी पसंद की पढ़ाई करनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी शुड गो फॉर आवर ड्रीम्स फर्स्ट एंड देन फॉर लव। हमें पहले अपने सपने पूरे करने चाहिए और फिर प्यार व्यार के चक्कर में जाना चाहिए। हालांकि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, जैसे कि सपने भूलकर पहले आज की यूथ जो है प्यार में पड़ जाती है, सपने भूल जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में एक बस थॉट के हिसाब से भी ले सकते हो आप, वी शुड गो फॉर आवर ड्रीम्स फर्स्ट एंड देन फॉर लव। अभी उसके बाद का सेंटेंस है, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश वेल। मैं इंग्लिश अच्छे से कैसे बोल सकता हूँ, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश वेल। मैं इंग्लिश अच्छे से या फिर बेहतर कैसे बोल सकता हूँ। तो डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली हर कोई बोल सकता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, शुड आई स्पीक इंग्लिश डेली टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। क्या मुझे रोज़ इंग्लिश में बात करनी चाहिए अगर मुझे परफेक्ट होना है, तो इसका सेंस ऐसे आएगा। अभी नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम टायर्ड डूइंग वर्क होल वीक, आई टेक लीव टुडे। मैं पूरा हफ्ता काम करके थक चुका हूँ, अभी आज मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ या फिर छुट्टी लूँगा। आई एम टायर्ड डूइंग वर्क होल वीक, आई टेक लीव टुडे, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू अर्न मनी। मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, इस तरह से इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मॉम वॉज टू हैप्पी टुडे। आज मम्मी बहुत खुश थी। एक सेंटेंस है, आप सिचुएशन अगर ऐसी हो तो बोल सकते हो, आज मेरी माँ बहुत खुश थी, को इंग्लिश में बोलेंगे मॉम वॉज टू हैप्पी टुडे। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विश आई हैड अ बाइक। काश कि मेरे पास एक बाइक होती। आई विश आई हैड अ बाइक, ऐसे बोलेंगे। अभी नेक्स्ट सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, द गर्ल वॉज लाफिंग टुडे, आई नो हर। जो लड़की आज मुस्कुरा रही थी मैं उसे जानता था या फिर मैं उसे जानता हूँ। द गर्ल वॉज लाफिंग टुडे, आई नो हर।